सतगुरुवे नमः। भक्तगणों तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। जीवन अपने कर्मों के वश में है। प्राचीन काल में एक गौतमी नाम की विद्यमान ब्राह्मणी थी। उसके एकमात्र पुत्र को एक दिन सर्प ने काट लिया, जिससे वह बालक मर गया। वहाँ पर अर्जुनक नामक एक व्याध इस घटना को देख रहा था। उसने फंदे में सर्प को बांध लिया और उस ब्राह्मणी के पास ले आया। ब्राह्मणी से व्याध ने पूछा, देवी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे इस सर्प को मैं अग्नि में डाल दूं या काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालूं? धर्म प्राणीना गौतमी बोली, अर्जुनक, तुम इस सर्प को छोड़ दो। इसे मार डालने से मेरा पुत्र तो जीवित होने से रहा और इससे जीवित रहने से मेरी कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके अपने सिर पर पाप का भार लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। व्याध ने कहा, देवी, बुद्ध मनुष्य स्वभाव से ही दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उद्देश्य शोकहीन मनुष्यों के योग हैं। इस दृष्टि सर्प को तत्काल मार डालने की तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो। व्याध ने बार बार सर्प को मार डालने का आग्रह किया, किंतु ब्राह्मणी ने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इस समय रस्सी में बंधा सर्प मनुष्य के स्वर में बोला, व्याध, मेरा तो कोई अपराध है नहीं। मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। वह क्रोध पूर्वक कहने लगा, दुष्ट सर्प, तू मनुष्य की भाषा बोल सकता है? यह जानकर मैं डरूंगा नहीं और ना तुझे छोड़ूंगा। तूने चाहे स्वयं पाप किया या किसी के कहने से किया, परंतु पाप तो तूने किया। अपराधी तो तू है ही। अभी मैं डंडे से तेरा सर कुचलकर तुझे मार डालूंगा। सर्प ने अपने प्राण बचाने के लिए व्याध को समझाने का प्रयत्न किया कि किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक तथा शास्त्र अपराधी नहीं। मैंने जानते उनको उस अपराध में लगाने वाले ही अपराधी मैंने जानते हैं। अतः मृत्यु को अपराधी मानना चाहिए। सर्प के यह कहने पर वहाँ शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित हो गया। उसने कहा, सर्प, तुम मुझे क्यों अपराधी बनाते हो? मैं तो काल के वश में हूँ। संपूर्ण लोकों के नियंता काल भगवान जैसे चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। वहाँ पर काल भी आ गया। उसने कहा, व्याध, बालक की मृत्यु में न सर्प का दोष है, न मृत्यु का और न मेरा ही। जीवन अपने कर्मों के वश में ही है। अपने कर्मों के अनुसार वह जन्मता है और मरता है। अपने कर्म के अनुसार ही वह सुख या दुख पाता है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही उसको मिले ऐसा व्याधन करते हैं। वह बालक सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का पुत्र शोक दूर हो गया। उसने व्याध को कहकर बंधन
में जकड़े सर्प को भी छुड़वा दिया। वस्तुतः कोई किसी को सुख व दुख देने वाला नहीं, सबको अपनी ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पश्चाताप भी प्रायश्चित है। एक कहावत है, प्रभु करुणा आगार, भक्ति भूल के भंडार। सचेत रहने पर भी पूर्व संस्कार वश अथवा अन्य किसी कारणवश जानकर नहीं, अनजान ही सही, यदि चौथे पहर में किसी साधक की नींद नहीं टूटी और उस समय की उपासना उससे नहीं हो सकी, तो उस पातक के लिए कोई प्रायश्चित है वा नहीं। ऐसी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में संत महात्मागण कहते हैं, हाँ है, और वह है पश्चाताप। एक महात्मा थे, वे नियमित रूप से 5 बार ईश्वरोपासना किया करते। एक दिन अधिक थकावट के कारण वे घोर निद्रा में सो गए। जब ध्यानोपासना का समय हुआ, तब किसी ने उसको जगाते हुए कहा, महात्मन जागिए, उपासना का समय हो गया। वे उठे, उसका उपकार मानकर आभार प्रदर्शित करते हुए बोले, भाई आज आपने मेरा महान कार्य किया है, मैं आपसे बहुत उपकृत हुआ। यदि आज मैं उपासना नहीं कर पाता तो मेरा कितना दुर्भाग्य होता। कृपया आप अपना परिचय दें, कौन है? उसने कहा, मेरा नाम है मार। महात्मा चकित होकर बोले, शैतान, अरे तुम्हारा काम तो लोगों के उपासना में विविध डालने का तथा योग से विमुख कड़ा भोग की ओर उन्मुख करने का है। फिर तू मुझे सोए को जगाने कैसे आए? मार में कहा, आपको जगाने में भी मेरा लाभ है। महात्मा ने पूछा, वह कौन सा लाभ है? शैतान ने कहा, बहुत दिन पूर्व की बात है। एक बार आप इसी भांति उपासना के समय सो गए थे। ज्यों-ज्यों आपकी उपासना का समय बीतता के समय सो रहे थे, ज्यों-ज्यों आपकी उपासना का समय बीतता समाप्त हो गया और आप सोए ही रह गए, उस समय मेरी प्रसन्नता का वार पार नहीं था। पश्चात जब आपकी नींद टूटी तो आप बहुत पश्चाताप किए, रोए और इतने दुखी हुए कि परमात्मा के प्रति आपका अधिक प्रेम बढ़ गया। उपासना नहीं करने के पातक को अपने पश्चाताप के जल से धो डाला। इसलिए मैंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः अत्यधिक पश्चाताप कर आप प्रभु के अनन्य भक्त बन जाएं। अतएव उपासना के समय आपको सोने से जगा देने में ही मैंने अपना भला समझा। यह कथा सिखलाती है कि पश्चाताप करना भी एक प्रायश्चित है। अर्थात यदि तुम करणीय कर्म ना कर सको अथवा अकरणीय कर्म तुम्हें हो जाए, तो ये दोनों ही अनुप्य कर्म है। पश्चाताप करो कि तुमसे पुनः उस पाप की
पुनरावृत्ति न होने पाए। सतगुरुवे नमः।